मीनाक्षी मायके गई हुई थी और उसके ससुराल में उसका हम उम्र दोस्त या देवर दोनों कर लीजिए। कुमार ने उसे अनुपस्थिति में उसका नीचे सूटकेस खोला और उसने उसमें पड़े कुछ चिट्ठी देखा जो कि मीनाक्षी के मायके का प्रेमी कुणाल ने उसे बुलाने के लिए अक्सर भेजो करता था। मीनाक्षी भी उन चिट्ठी को जला देने के बजाय संभाल कर ऐसे ही रख दिया करती थी। कुमार ने उन चिट्ठियों को बचपन में निकालकर पढ़ने लगा, क्योंकि कुमार और मीनाक्षी के उम्र से ज्यादा का अंतर था नहीं और मीनाक्षी की शादी मजहब 15 वर्ष की उम्र से कुमार के चचेरे भाई सुमंत, जो कि उम्र में मीनाक्षी से दोगुनी थे, से हुई थी। कुमार ने उन चीटियों को ले जाकर मीनाक्षी की ननद नीलू को देखकर कहता है, को दीदी लव लेटर नीलू। अपने पति के बेटे और बेटी के साथ रांची में रहती थी और गर्मी की छुट्टी में अपने मायके आई हुई थी। नीलू इन चीटियों को एक एक करके पढ़ने लगती है और अपनी माँ मीनाक्षी की सास को भी पढ़कर सुनाने लगते हैं। नीलू और उसकी माँ का गुस्सा मीनाक्षी के इस हरकत से कारण 7वें आसमान पर था। वह दोनों ऐसे तरह तरह की गालियां दे रही थीं। कुमार को इसका अंदाजा भी शश नहीं था कि मीनाक्षी के साथ आगे क्या क्या होने वाला था। इन चित्रों के बारे में नीलू और उसकी माँ ने अपने बेटे सुमंत को घर आते ही बता दिया। सारी बातें जानने और उन चीटियों को पढ़ने के बाद सुमंत ने तुरंत मीनाक्षी को फोन लगाया था और उसे इस वक्त ससुराल वापस आने को बोलता है। नहीं आने पर तलाक देने की धमकी भी डेट ही डालता है। उधर मीनाक्षी भी आने की बात कहकर फोन काट देती है। शाम के 6 बजे होंगे और उसी दिन ही मीनाक्षी अकेले ही ट्रेन से उतरकर रिक्शा से अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में वह देखी है कि उसकी ननंद सास ससुर और पति का जाने वाली निगाहें से उसको देख रहे होते हैं। वह घबराई हुई सबकी नजरों से बचती हुई किसी तरह घर के अंदर दाखिल होती है। घर के अंदर दाखिल होते ही पति सुमंत उन सभी चित्रों को उसके सामने रख देता है और पूछता है, तुम्हारी हिम्मत की डांट देनी होगी। मुझे यह क्यों समझ नहीं आया कि मुझे उम्र से आधी लड़की की इतनी जल्दीबाजी में शादी क्यों की गई। तुम्हारी रंगरलिया के कारण ही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी मुझे कर मेरी जिंदगी नरक बना दी। जी मैं तो आ रहा है कि तुम। मीनाक्षी सब खामोशी से नजरें झुकाए सुन रही थी और अचानक से उठी और अपने नंद के पांव में गिर गिर कर रोने लगी। तुम ही कि बताओ, दीदी मुझे तुम माफ क्या कर चाहती दीजिए, हो? मैं अगर भाग गई तुम्हें थी। अपने मायके, मैं शादी अपने से पहले उसे ससुराल चाहती दोनों थी। की इज्जत मुझे प्यारी मेरी है, गलती तो के मैं लिए जो सुमंत भी को सजा समझने ठीक की लगे कोशिश दे करूंगी दीजिए, और तुम्हें लेकिन अपने मुझे पति इस के घर से कुल बाहर देवताओं मत के साथ निकालिए। ससुर के आप पैर लोग जान पड़कर से मर माफी भी देंगे मांगनी होगी। तो भी मैं इतना ऑफ ही तक नहीं, नहीं करूंगी, तुम्हें कुल लेकिन देवी का ऐसा कोई कदम मत। मीनाक्षी सब खामोशी से नजरें झुकाए सुन रही थी और अचानक से उठी और अपने नंद के पांव में गिर गिर कर रोने लगी कि दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं भाग गई थी। मैं शादी से पहले उसे चाहती थी। मुझे मेरी गलती के लिए जो भी सजा ठीक लगे दे दीजिए, लेकिन मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। आप लोग जान से मर भी देंगे तो भी मैं ऑफ तक नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा कोई कदम मत उठेगा कि मेरे मायके और ससुराल दोनों की इज्जत मुझ में कुंडा के कारण मिट्टी में मिल जाए। मीनाक्षी रोती रही। तभी उसकी सास बोल पड़ी, न जाने कैसी मन और पाप है जो जन्म लेते ही ऐसी औलाद को क्यों नमक चटकार मार दी थी। कम से कम यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। आग लगा देने की का मन कर रहा है। खबरदार, अगर आज से मेरे पूजा घर और रसोई में प्रवेश की तो तेरे हाथ का हम अपनी भी नहीं पीना चाहते हैं। मेरी भी बेटी है। एक शिकायत ना आज तक शादी से पहले मिली, ना एक शिकायत कभी इसके ससुराल से ही मिली। अगर ऐसी होती तो जिंदा काटकर गढ़ देते। इतना कहकर वह चुप हुई थी कि मीनाक्षी की ननद अपनी माँ पर गुस्सा होकर बोलने, बाहर मत निकालिए। आप लोग जान से मर भी देंगे तो भी मैं उक्त नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा कि मेरा मैके और ससुराल दोनों की इज्जत मुझमें गुंदा के कारण मिट्टी में मिल जाए। मीनाक्षी रोती रही। तभी उसकी सास बोल पड़ते न जाने कैसी मन और बाप हैं जो जाम देते ही ऐसी औलट को नामक चाता कर मार देनी। सी से कम दो परिवार की इज्जत तो ऐसे जनरल रहर के खेतों में नीलाम नहीं होती। अनुभव को आने दो। कुत्ते को बांधकर इतना मार मारूंगी कि फिर से ऐसी शादी किसी की नहीं करवा पाएगा। इसके मेरे बेटे की इस रंडी से शादी करने करके जिंदगी जुनून बना दी। बदल दीजिए। मगर के आंसू निकल रही है। इसे तो तेल छिड़कर आग लगा देना मन कर रहा है। खबरदार, अगर आज से मेरे पूजा ग। और उसके जाते ही मीनाक्षी, जो कि चिट्ठी मिलने के बाद दरी सेमी से बिस्तर पर खामोशी से बैठी रही। वह कभी उन चीटियों को देखते तो कभी खुद को कोसती। इतने में मीनाक्षी की ननंद और साथ दोनों उसके कमरे में दाखिल होते हैं और दोनों खड़े हम ऑफिस में गुस्से भरे निगाहों से मीनाक्षी को देखते रहते हैं। नीलू बोल पड़ती है कि जब तुम किसी और से शादी से पहले से यह शायद शादी करने से मना कर देती ना, तेरी लाइफ बर्बाद होती, ना मेरे भाई की। तुम्हें पता भी है कि जब से उसने चिट्ठियों को पढ़ा है
तब से वह गुस्से से आग बबूला है, खाना तक नहीं खाया है, पगली के जैसा कर रहा है। तुम ही बताओ, तुम क्या चाहती हो? अगर तुम्हें अपने मायके, अपने ससुराल दोनों इज्जत प्यारी है, तो सुमंत को समझने की कोशिश करूंगी और तुम्हें अपने तेरे घर वालों को तेरी लाश भी नहीं नसीब होगा। इतना कहकर वो उसे लात मारकर कहता है, चल भाग, बेखुदी कहीं के। मीनाक्षी चुपचाप वहां से उठती है और अपने कमरे में जाने के लिए नीचे वीडियो से उतर रही होती है, तो देखी है कि नीचे ब्रांडी पर कुमार बैठा है और उसकी आंखों में बरस रही आंसू देखकर मीनाक्षी तेजी से कुमार के पास जाती है और कुमार के बातें